अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम शुरू करते हैं आज की स्ट्रीम का में खान सर की जो वीडियो है, जो बहुत वायरल हुई है कल, और कई न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको हाईलाइट किया है, इसको प्ले किया है। तो इस वीडियो का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। और आइए मैं आपको इसमें ये बताऊं, एक मिनट। तो सबसे पहले वीडियो है ये वाली, ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स के तौर पे बहुत वायरल हुई है, शॉर्ट्स वीडियो है और इसकी डिटेल्ड वीडियो है तकरीबन 14 मिनट की। मैं दोनों की एनालिसिस दूंगा, लेकिन पहले हम लोग शॉर्ट वीडियो की एनालिसिस शुरू की। कुछ देर में हम शॉर्ट वीडियो की एनालिसिस करेंगे और मैं वीडियो प्ले करके इसका एनालिसिस देता हूं आपको। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहे हैं हम वहां से शुरू करेंगे। शॉर्ट वीडियो में प्ले कर रहा हूं। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका ठीक है। चलिए हम वीडियो के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात वाजे कर दूं, ये जो पर्सनल लॉ की बात है ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉज में हिंदूज के भी पर्सनल लॉज है, जो मैरिज के लॉज, सक्सेशन लॉज, और कई बेनिफिट्स है जो हिंदूज को अपने पर्सनल लॉ से मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो शादी की कई रस्मों में जो टैक्स एग्जेम्पशन हमें देखते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को जो टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं वो क्या है, और इजी सेरेमनीज टेंपल्स में, लाइसेंस हॉल्स में। तो ये अगर आप देखो ये थोड़ा सा ओल्ड कैलकुलेशन है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं काफी सारे हिंदूज को भी वो पुराने सिस्टम की वजह से। 6 में देखेंगे तो आनंद मैरिज एक्ट, जो उनका खुद का एक मैरिज एक्ट है, खुद का सिस्टम है, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज में भी मिलता है। यानी पाकिस्तान में भी देखते हैं कि वहां भी ये सिख मैरिज एक्ट मिलता है। तो ये सिख मैरिज एक्ट जो अब जाकर हम देखते हैं कि अमेंडमेंट बिल 2012 में पास हुआ, तो ये सिख कम्युनिटी से भी ताल्लुक है, आदिवासी से भी ताल्लुक है। कि हम देखते हैं ट्राइबल राइट्स ग्रुप जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट। तो यानी ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि आदिवासी के खुद के पर्सनल लॉज है मैरिज के ताल्लुक से। आप ये देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 के अंदर दिया है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। और जो अगर आप देखोगे अदर रिलीजन्स एंड पर्सुएशंस के अंदर 60 ट्राइबल रिलीजन्स दिए हुए पूरे इंडिया के अंदर, जो अदर रिलीजन्स है। एक होता है इस्लाम फॉलो करने वाले, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले, अदर रिलीजन्स में 60 ट्राइबल रिलीजन्स है। क्रिश्चियन से भी ताल्लुक है, क्योंकि क्रिश्चियंस की जो एक्ट्स है जो ब्रिटिश जमाने से एक्टेड आउट है, और उसके अंदर भी जैसे कई सारे स्पेशल चीजें हैं जो डिफरेंट है, और इसी वजह से क्रिश्चियंस भी कई जगहों पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पारसीज का भी अपने मैरिज के ट्रेडिशंस है, उनकी भी अपनी ट्रेडिशंस है, और ऑफ कोर्स मुस्लिम्स की भी है। और मुस्लिम की आबादी यहाँ की इतनी बड़ी आबादी है कि अगर आप देखोगे दुनिया की बहुत सारी 189 कंट्रीज की आबादी से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर इंडिया में बसते हैं। एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी हम भी हैं यहाँ पे इंडिया में, और ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और ये एक ऐसी आजादी की हम बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश ने भी अपने जमाने में सप्रेस नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हो कि ब्रिटिश जमाने में भी कम्युनिटीज को अपने जो पर्सनल लॉस के तौर पर, चाहे उनकी मैरिज, डिवोर्स, विरासत, जो फैमिली के मैटर्स है, उसको अपने तौर पर, अपनी प्रथाओं के तौर पर करने की इजाजत, आजादी थी, उस जमाने में भी थी। तो ये जो आजादी जो चलती आई है, ये आजादी आज खत्म करने की बात जब हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है, चलिए जो उन्होंने सवाल उठाया है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 25 में क्या ये कहा गया है जो वो कह रहे हैं। देखिए मैं फिर से प्ले कर रहा हूं वीडियो, स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग में जाते हैं। अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ। सेक्शन 25 जो धार्मिक कानून कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 25 खोलते हैं तो ऑल पर्संस आर equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion.
यहां पे धर्म को प्रैक्टिस करने की बात हो रही है, प्रोफेस करने की बात हो रही है। और सेक्शन 26 देखोगे, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म की बात हो रही है। सेक्शन 25, 26 के अंदर कानून की बात नहीं हुई है। फिर से सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं इनके साथ फिर से सुनिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे, तो यहाँ पे धार्मिक कानून के अंदर सेक्शन 25 का जो हवाला दे रहे हैं, सेक्शन 25 के अंदर बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? सेक्शन 25 में रिलीजन की प्रैक्टिस की बात हो रही है, लीगल लॉज, कानून की बात नहीं हो रही। तो इस सेक्शन 25 का हवाला देकर ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो। जरा एडमिन, जरा मेरी वीडियोस दिख रही नहीं है, प्लीज आप जरा शॉर्ट वीडियोस फिर से ऐड करिए। तो ये चीज को मैं बता रहा हूं। और आगे आप देखिए, सेक्शन 26 का हमने देखा और मैंने आपको सेक्शन 25 का ये बताया, फंडामेंटल राइट्स, ये चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज रियलाइज किया कि मैं जो, एक मिनट, कुछ हिस्सा मैंने कवर किया था, मेरा पावर पॉइंट आप लोगों को शायद नजर नहीं आया, तो आइए मैं जरा फिर से वो पावर पॉइंट के साथ में कवर कर लूं। एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए एडमिन, जरा सेटिंग ठीक करिए प्लीज। ओके, तो मैंने जो अभी बताया कि दूसरे मजहबों से भी ताल्लुक है, ये उसके जो रिपोर्ट्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेक्सी लॉ की रिपोर्ट, जो ब्रिटिश जमाने में भी हमारे पास ये आजादी थी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो रेड में लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द पर्सनल लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। मतलब ये जो कोडिफिकेशन जो इंडियन लॉ का हुआ, उसके अंदर पर्सनल लॉज को बाहर रखा गया था उस जमाने में भी, और पर्सनल लॉज कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय सेपरेट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। तो हम देखते हैं क्वीन का प्रोक्लेमेशन के अंदर भी ये आजादी हमसे नहीं छीनी गई थी, जो रिलीजियस आजादी है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो प्रोविजंस क्रिएट किए, जिसके अंदर हिंदू लॉ फॉर हिंदूज, इस्लामिक लॉ फॉर मुस्लिम्स, फॉर लिटिगेशन पर्पसेस टू रिलेटेड टू पर्सनल मैटर्स, तो यानी वहां से ये आजादी मेंटेन रही है। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे मुझे दो में से एक चीज बता सकता हूं, वीडियो या पावर पॉइंट, तो मैं बताता रहूंगा दोनों अल्टरनेट करते हुए। चलिए हम आगे भी जाते हैं। जो इन्होंने कहा है कि मेन सवाल पे आ रहे हैं, क्या सवाल? कि भाई मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक कानून के हिसाब से मुस्लिम्स के लिए उनका हाथ क्यों नहीं काटा जाए? तो चलिए मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूं और आप सब को मैं वेलकम करता हूं कि जो लोग, खास तौर से जो खान सर के फॉलोअर हैं वो भी, और आज जो सारे जो लोग हैं जो इस इशू के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है, ये वीडियो इतनी वायरल हुई है, आइए फेस टू फेस इस सवाल का जवाब देखें। सबसे पहले तो कई सारे जो क्राइम्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज के अंदर एक गवाह है वो नॉन मुस्लिम है, और जो मुजरिम है, मुल्जिम है, मुल्जिम पहले तो इल्जाम लगाया जाएगा, बाद में जाके जुर्म साबित होगा, वो मुजरिम बनेगा। जो मुल्जिम है वो अगर मुस्लिम हो, तो यहां पर इस्लामिक कानून के हिसाब से जो गवाह है, वो गवाह को अगर वो झूठी गवाही देता है और पकड़ा गया झूठी गवाही बोलते हुए, तो वो बच के नहीं जा सकता, उसको पब्लिकली 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। अब यहां पे वो जो मुस्लिम है जिसपे इल्जाम लगाया जा रहा है, उसको सिक्योर किया गया, क्योंकि सजा जब सख्त है तो सजा, जो मुल्जिम, जब मुजरिम, उसका जुर्म जब साबित होगा तो उसके पास सजा जब सख्त है तो उसका चेकिंग प्रोसीजर भी सख्त है। चेकिंग प्रोसीजर भी सख्त है, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में, ताकि किसी भी मासूम पर सजा ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहां पर आप देखिए कि कने इंटरकनेक्टेड है। अब अगर दो अलग अलग लॉज होंगे तो ये तो जुल्म हो जाएगा, ये तो जुल्म हो जाएगा। आप उसी तरह देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई क्राइम के अंदर दो लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ किया है, अब एक पर कानून दूसरे कानून के हिसाब से सजा होगी, दूसरे पर दूसरे कानून के हिसाब से होगी, तो यहां पर यह चीज में जुल्म हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, और हम में से कोई नहीं चाहता कि जुल्म नाइंसाफी हो। उसी तरह इस्लामिक जो लॉज है वो एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम, जैसे बाज लोग ये बात बहुत रिपीट करते हैं, खान सर ने भी रिपीट किया, कहा कि चोर की का हाथ काटने की सजा है। हाँ, तो चोर का हाथ काटने की सजा है, तो ये बात याद रखिए कि चोर का हाथ जहां काटने की सजा है, तो वहां इस्लाम में ज़कात का सिस्टम पहले आता है। ज़कात का सिस्टम पहले आता है। और मैं चोरी की मिसाल से आपको मैं चंद बातें बताने वाला हूं जो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ज़कात के सिस्टम के अंदर सारे मालदार लोगों का अपने 2.5% अपने प्रॉपर्टी, माल का हिस्सा एवरी ईयर देना पड़ेगा, लिक्विड एसेट्स का हिस्सा, और जो ज़कातेबल एसेट्स होते हैं उसका हिस्सा उनको 2.5% देना पड़ेगा एवरी ईयर। अब क्या होगा? कोई भूखा नहीं मरेगा। उसके बाद जाके कई स्टेप्स के बाद में ये एक चीज आती है कि जिसके अंदर एक पनिशमेंट है, इस्लाम के अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि चोर का हाथ काटा जाएगा। तो आगे हम ये देखते हैं, उसी तरह जो उन्होंने कहा
कि औरतों को, जो अगर औरत अगर मैरिड है, और औरत ही नहीं, सिर्फ औरत कह रहे हैं, मर्द भी अगर मैरिड है, औरत भी मैरिड है, तो दोनों ने अगर अडल्ट्री किए हैं, यानी कि जो फैमिली के अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए, जो रिलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस बाहर हो, उसके 4 आई विटनेसेस मिले हैं। 4 आई विटनेसेस यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए और उसके ऊपर सजा नाफिज हो जाए। 4 आई विटनेसेस ने देखा, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो फिर जाकर ऐसे केस के अंदर उसको पब्लिकली स्टोनिंग टू डेथ की सजा दी जाएगी, या तो वो आकर इकरार कर रहे हैं कि हाँ मैंने किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं जुर्म को। तो यहां पर इससे पहले क्या है, इससे पहले इस्लाम के अंदर हिजाब का सिस्टम है, सेग्रीगेशन का सिस्टम है, मर्द और औरतों के अंदर खुलवत मिक्सिंग नहीं होती है। बहुत सारे स्टेप्स के बाद में सजा के तौर पर एक चीज है, ताकि हमारी जो सोसाइटी के अंदर हमारी पाक दामनी, पाकीज़गी बरकरार रहे। और लिनेज के अंदर जैसे हम आज देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी माँ संभाल रही है, उनके वालिद कौन है वो भी पता नहीं है। और ये सारी चीजें जो होती है, वालिद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है, लीगल तौर पे पता नहीं है, हो सकता माँ को पता होगा लेकिन लीगल तौर पे पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से सोसाइटी आगे जाकर बर्बाद हो जाती है, और ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं लोग कि इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस्लाम ने उस चीज को प्रोटेक्ट किया है। अब आइए यहां पर ये जो कह रहे हैं कि जो मैं अल्फाज में रिपीट करता हूं, आइए हम सुनते हैं। चीज कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि जी, कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया। पर हमको भारतीय, इस्लाम भाड़ में गया कौन मुसलमान बोलेगा? कौन मुसलमान बोलेगा इस्लाम भाड़ में गया? ये झूठ बात है। अल्लाह अकबर, ऐसा कोई ईमान वाला कोई मुस्लिम बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। ये झूठी बात है, झूठा इल्जाम है। और ये चीज इस तरह से कहने से पहले डरना चाहिए कि कोई भी किसी के बारे में, कोई भी मजहब के बारे में ऐसा कोई कहे तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आउट ऑफ, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ईमान वाला है, इस्लाम है, फॉलोअर है, वैसी बात नहीं बोल सकता। दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना हमें इस्लाम हर जगह दिखता है, हमें इस्लाम हर जगह दिखता है, हम इस्लाम हर जगह फॉलो करते हैं। तो आप यहां देख रहे हो, ये जो कह रहे हैं वहां उन्हें इस्लाम नहीं दिखेगा, हमें हर जगह इस्लाम दिखता है। क्यों भाई? कोई चीज होती है सही जगह पे अप्लाई की जाती है। अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, इस्लाम के अंदर एक बात कही गई है कि जो 2 बच्चियों को बड़ा करेगा, यहां तक आके वो बड़ी हो जाए, तो कयामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे, और 2 उंगलियों को मिला दिया। अब किसी के पास 2 बेटियां हैं तो उसके लिए खुशी की बात है कि मैं अपनी 2 बच्चियों को अच्छे से बड़ा करूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब कयामत के दिन आ जाऊंगा, कितनी खुशी की बात है। लेकिन जिसके पास बेटियां ही नहीं हो, सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, तो वो क्या करेगा? वो इस चीज पे अमल नहीं कर सकता। मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसका इस्तेमाल कब है? जब आग लगेगी तभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आग लगी नहीं रही है, फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, पुराना हो रहा है, तो क्या हम जानबूझ के आग लगाएंगे और फिर यूज करेंगे? मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बात ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे उम्रा के अंदर आपने देखा होगा, हज करने जाते हैं, उम्रा करने आते हैं, व्हाइट एहराम पहनते हैं। अब कोई है जिसको हज और उम्रा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो क्या यहीं पे पहन लेगा? अपने घर में पहन लेगा? तो नहीं, जो चीज जिस जगह है उस जगह अप्लाई होगी, जो चीज जिस जगह है उस जगह अप्लाई होगी। तो इस्लामिक लॉज है, जहां पे हुकूमत होगी वहां पे लॉज अप्लाई होंगे, जहां हुकूमत नहीं है वहां लॉज अप्लाई कैसे हो सकते हैं? तो हम ये जो इनका कहना है कि ये यहां पे अप्लाई करो, यहां पे ये चीज अप्लाई करो, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अब आप देखिए क्या इन्होंने कहा, मैंने ये सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे कि चोर, फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। अच्छा, ये जो बात बोल रहे हैं ना इस तरह से कि ये कह रहे हैं जिसे बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है, कि आपको पता है कि यहां पर इंडिया में, जैसे आपको पता है जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, तो कितने सारे लोग कह रहे थे कि भाई रेपिस्ट लोगों को जो सख्त सजा दी जाए, ये क्यों, ये चीज तभी वो फील कर रहे थे। तो इस्लाम के अंदर जो स्ट्रिक्ट लॉज है कि कोई रेपिस्ट है उसके लिए बहुत सख्त सजा है, चोरी करने के लिए सख्त सजा है, लेकिन सिस्टम के साथ है, ऐसा नहीं कि बिना सिस्टम एक चीज है। हाँ, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स कई सारे मौकों पर कहते हैं कि भाई ऐसी चीजों में हमें शरिया लाइक लॉज चाहिए, शरिया लाइक लॉज चाहिए, ताकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में औरतों की इज्जत की हिफाजत हो सके, जो इतना सारा क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो वो लोग तभी कहते हैं। तो आप ये समझिए कि एक सिस्टम है जिसके कई सारे लोग कहते हैं, और इसके अंदर भी आप देखोगे जैसे मर्डर की सजा में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मौत की सजा, जो ये कह रहे हैं, मैं सुन लीजिए इनको भी। हाँ, मर्डर की सजा वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है, सब सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान
तो आप ये देखिए कि इस्लाम के अंदर मर्डर की सजा में किसास, डेथ के लिए डेथ पनिशमेंट, जो किसास के अंदर एक है कि भाई मौत के बदले में मौत, लेकिन ये आधी बात कह रहे हैं। दियत का भी सिस्टम है, ब्लड मनी, कि जैसे हम देखते हैं इंसान की जो फितरत होती है ना, नेचर के अंदर भी 3 टाइप की फितरत होती है। एक वो होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे बदला चाहिए, एक वो होते हैं जो कहते हैं कि कुछ कॉम्पेंसेशन मिल जाए, एक वो होते हैं जो कहते हैं माफ कर दो। तो इस्लाम के अंदर तीनों चीजें, और माफ करना सबसे हाईएस्ट लेवल बताया गया है। यह है इस्लामिक शरिया के अंदर, कि जैसे 42-40 के अंदर आप देख सकते हैं माफ करना भी जिक्र है, और इसके अंदर रिकॉम्पेंसेशन भी जिक्र है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। अब आप देखो इसके अंदर कंसिडरेशंस भी होते हैं, कि जैसे मान लो फेमाइन है, सूखा है, सूखे के वक्त पे नाफिज नहीं किया जाएगा, और एक्सेप्शंस होते हैं। एक होता है रूल, एक होता है एक्सेप्शंस टू द रूल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है तो बच्चे के ऊपर नहीं नाफिज किया जाएगा। छोटी चोरी है, छोटी चोरी में हाथ काटने की सजा नहीं होती है। 1/4 दीनार यानी 1/4 दीनार, 1 दीनार होता था 4.25 ग्राम का, 1/4 दीनार यानी तकरीबन 1 ग्राम गोल्ड से थोड़ा ज्यादा। अगर उतनी वैल्यू की चोरी है तो हाथ काटने की सजा होगी। छोटी चोरियों के लिए दूसरी सजा हो सकती है, हाथ काटने की सजा नहीं है। और एक्सेप्शंस में जैसे आप ये देखेंगे, अल्लामा सुब्की ने ये 82 चीजें दी है कि चोरी की सजा नाफिज करने से पहले ये सब चेक किया जाए कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। 82 कंडीशंस पास होगी तब जाके चोरी की सजा नाफिज होगी। तो यहां पे मामला क्या है कि रूल्स होते हैं। ये जो आधी बात कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिना की सजा मैंने बताया, अडल्ट्री, उसके अंदर 4 आई विटनेसेस चाहिए, सूरह 24:13 देखिए। हाँ, सबको सजा देना मकसद नहीं है, चंद साबित केसेस को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा माशरा सुधर जाए। सारे लोग जो चोरी करना चाहते थे वो समझ जाए कि मैं चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मेरा हाथ कट जाएगा। क्यों? इसे डिटरेंट कहते हैं। देखो एक फॉर्मूला है, E = S × P। E यानी कि उसका डिटरेंट पावर क्या है, कि कोई सजा है, किसी को पता है हाँ जेल हो जाएगी, 2 साल जेल में चले जाएंगे, ओके ओके 2 साल जेल में जाके आ जाऊंगा, पकड़ा भी गया तो भी कोई इतना नुकसान नहीं है। लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट में क्या है कि पकड़े गए तो हाथ काट दिया जाएगा। अब क्या है, डिटरेंट इफेक्ट यानी रोकने का एक असर पैदा होता है, उसके अंदर एक असर पैदा होता है। और सिवियरिटी के भाई पनिशमेंट की क्या सिवियरिटी है, और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट। तो यानी क्या होता है, इससे डिटरेंट पावर होता है कि कितनी सिवियर पनिशमेंट है और पकड़े जाने के क्या चांसेस है। इसी से एक आदमी कितना रुकेगा कितना नहीं रुकेगा, क्योंकि हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे लोग जुर्म करने वाले भी होते हैं। तो जासूसी से रोका गया है, गुनाह को छुपाने भी कहा गया है, शक वाले मामले में हद की सजा नहीं होगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। और आप अगर जेल वाला सिस्टम देखो तो आपको पता है जेल्स मेंटेन करने में कितना कॉस्ट होता है, कितना बड़ा बजट हमारा सालाना जाता है सिर्फ जेल्स का खर्चा संभालने में। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर तो सबसे वर्ल्ड की कम जो कॉस्ट है उन कंट्रीज में से इंडिया है, $5,900 पर ईयर। हाँ, ये इस रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर ये पूरा प्रूफ के साथ दिया हुआ है, $5,900 पर प्रिजनर पर ईयर का ये कॉस्ट है। लेकिन यही कॉस्ट कई कंट्रीज में तो बड़ा है। और जेल के ताल्लुक से भी समझो कि जेल में डालना, आज हम लोग समझते हैं जेल में डालना, लेकिन ये भी तो एक टाइप का टॉर्चर है। जो आप कह रहे हो वो हाथ काटना एक टाइप का टॉर्चर है, उसे इस तरह से जिक्र कर रहे हो, तो जेल में डालकर रखना ये भी एक टाइप का टॉर्चर है। ये साबित हुआ है। हो सकता है आगे जाके जमाने में लोग बोलेंगे अरे जेल में रखने वाले लोग कितने बुरे लोग हुआ करते थे जो 2023 में रहते थे, जो टॉर्चर किया करते थे प्रिजनर्स को इस तरह से। कल हो सकता है ऐसा भी होगा, हमें क्या पता। तो ये देखिए आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, वीडियो देखते हैं। के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लाम, आधे मुसलमानों के हाथ कट जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या आपको पता है ये डिटरेंट वाला रूल आपको समझ में नहीं आया? और सऊदी में जाके देख लो, सऊदी में क्या आधे लोगों के हाथ कटे हुए दिखते हैं? रेयर केसेस में अप्लाई होता है, साल में एक आध केस का अप्लाई होता है, और बाकी सब लोग डर जाते हैं उससे, चोर लोग डर जाते हैं, उस चीज से करने से बचते हैं फिर। हाँ, तो ये क्या है, ये सब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि झूठ बोलना, डायरेक्ट एग्जैजरेट करना। मैं उनको ये कहूंगा कि देखो आपका नाम मिस्टर खान है और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, इस तरह से मत करिए। ये बात किसी भी धर्म के साथ आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इस टाइप की बातें बोलना, और ये अनप्रूवन बातें जैसे आगे हम देखेंगे कितनी सारी। और मैं आपकी कोई बात को सही भी बोलूंगा क्योंकि मैं इंसाफ से काम लेने की कोशिश करूंगा, जो मुझे इस्लाम ने सिखाया है। आगे तो ये कहा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आइए सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। कानून लगा दीजिए, तो बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया। वहां इस्लाम हमारा कभी खतरे में था नहीं, ना है, ना कभी आएगा। क्यों मालूम है? ये हमारा नहीं है, ये रियलिटी है। भाई इस्लाम ने क्या सिखाया है? अकाउंटेबिलिटी सिखाया है। आसमान और जमीन का मालिक है, मेरा मालिक आपका मालिक एक है, और उसके सामने हम सबको जाके खड़े होना है। मरने के बाद जिंदगी है, और तभी पूरे इंसाफ के साथ जजमेंट होगा, फैसला होगा।
तो कभी इस्लाम खतरे में आ ही नहीं सकता। हाँ, मुसलमान कहीं पे खतरे में आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं, उसमें आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है। अगर हम ईमान पे कायम रहेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है, अगर हम ईमान से कमजोर पड़ेंगे तो हमारे लिए दुनिया में भी सजा है, आखिरत में भी सजा है। आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है। तो जैसे शेख सरफराज ने बताया कि इसमें हमें अपना जायजा लेना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहिए। ऐसी बातों को हम डिबंक करेंगे, लेकिन अपना जायजा लेंगे, अल्लाह से हमारा ताल्लुक अच्छा करेंगे। ये बात हम देख रहे हैं। तो आइए मैं आगे इसमें कुछ और चीज बताऊं। मैं इनकी अभी डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो, क्योंकि ये जो कट हुआ है ना, ये एक लंबी वीडियो से कट हुआ है। छोटी वीडियो का एनालिसिस आपकी पहली बीवी मर गई, लंबी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। अच्छा, लंबी वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका शुरू का हिस्सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं था। मैं आगे के जहां से मुझे लगा रेलेवेंट है मेरे लिए, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। तो पहली बीवी, इस्लाम में कहा गया कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। सुन रहे हैं आप? इस्लाम के नाम में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है। क्या है इस्लाम में? ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पहली बार बीवी मर गई हो तो दूसरी शादी कर सकते हो, या पहली बीवी से बच्चे नहीं है तो कर सकते हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना हो। तो ये लोग, देखिए खान सर, आपको खुद की बात बोलनी है तो आप बोल सकते हो। अगर आप इस्लाम की बात बोलते हो ना, तो कोई प्रूफ बताओ, कहां दिया है कुरान में, कहां दिया है हदीस में, किसने आपको ये बात बताई, कहां प्रूफ क्या है, ऑथेंटिक सोर्सेज में कहां है? कोई प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप बोलोगे तो इस्लाम के अंदर पहली बीवी को इन्फॉर्म करना, उसको साथ में रखना अलग बात है कि इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने की बात ये है, ये मैं आपको बता दूं ताकि इंसाफ कर सके, वो मकसद है। इन्फॉर्म करने का मकसद यही है ताकि दोनों में इंसाफ कर सके। बाकी दोनों के ताल्लुक से ये कहना कि पहली बीवी से लिखत में इजाजत लेना होगा, या पहली बीवी मर ही गई है तो ही कर सकते हैं, या पहली बीवी से बच्चे नहीं है तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्या करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है हमारा 2 ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, भूल जाते हैं। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे भूलेंगे? जो है उसको भूला जाता है ना। ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप टीचर होकर ऐसे इनकम्प्लीट ही नहीं बल्कि गलत इंफॉर्मेशन पास करेंगे, इनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास करेंगे, तो आपको समझना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है। नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमानों। ठीक है, अब आइए मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जो वो कह रहे हैं कि सेक्शन आर्टिकल 15 के मुताबिक महिलाओं ने कहा कि औरतों का सेम स्टेटस होना चाहिए, औरतों का सेम स्टेटस होना चाहिए, जो इन्होंने पॉइंट पुट अप किया है और आगे महिलाओं के नाम में ये बात को कही अपनी। तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का कहना कि एक पुरुष के पास 4 बीवियां हो तो एक औरत क्या 4 बीवियां 4 शौहर रख सकती हैं, और वो आर्टिकल 15 के हवाले से बात कह रहे हैं। जबकि ये अगर आर्टिकल 15 अगर आप पढ़ोगे तो यहां क्या दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन फर्क नहीं करना चाहिए इंडिया के अंदर धर्म की बुनियाद पर, जाति बिरादरी की बुनियाद पर, धर्म कास्ट की बुनियाद पर, और मेल फीमेल जेंडर की बुनियाद पर, और प्लेस ऑफ बर्थ कि भाई ये यहाँ का है, यूपी का है, बिहार का है, इंडिया का, ये गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, केरला का है, उसकी बुनियाद पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज में सेम, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई कहे भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है जैसे हमारे यहाँ लेडीज के अलग डब्बे होते हैं, ट्रेन में लेडीज के अलग डब्बे होते हैं। क्या आपको पता है यूके के अंदर ट्रेन में लेडीज के अलग डब्बे नहीं होते? हाँ, यूके में आज से नहीं 1977 में लास्ट ट्रेन चली थी जिसके अंदर लेडीज ओनली कंपार्टमेंट था। तब से लेके अब तक कोई लेडीज के अलग डब्बे नहीं होते, बल्कि अभी मांग आ रही है कि लेडीज का अलग डब्बा होना चाहिए। वहां वाले जो फेमिनिज्म को इस इंतहा तक फॉलो करते हैं कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो लोग लेडीज के डब्बे ही नहीं रखते हैं। मैंने कहा कि मैं वहां रहने वाले पर्सन से कंफर्म करूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा कि भाई अभी तक ऐसा ही है ना? बोले हाँ अभी ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि अभी भी लेडीज के स्पेशल डब्बे नहीं होते जो इंडिया में ट्रेन में होते हैं। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये भेदभाव नहीं हुआ, ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ?
तो इनको समझाना है कि भाई भेदभाव का मतलब ये नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, उसी तरह आप देखोगे कि कई सारी चीजों में जो रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में 33% औरतों के लिए रिजर्वेशन, मर्दों के लिए खास रिजर्वेशन नहीं कि यहां से मर्द आ सकता है, औरतों के लिए रिजर्वेशन है। क्या ये भेदभाव नहीं हुआ? कई सारी चीजों में हम देखते हैं कि कई सारी चीजों में ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कई सारे जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, बाज कई इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, ये सब रिजर्वेशन होते हैं, भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, और पॉजिटिव रेसिज्म इज ऑल्सो रेसिज्म, ये एक थॉट है। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा है पॉलीगमी के ताल्लुक से, आइए मैं सवाल को डायरेक्टली लूं और पहले हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। मैं इनको ऐड टू स्ट्रीम कर रहा हूं फिर से। चलिए, पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय कह रहे हैं रामविलास पासवान की भी 2 बीवियां हैं। हाँ, सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़ा नेता है, उन्होंने 2 शादी, मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी की। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मुसलमानों में ही है, और अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री, पीछे ले रहा हूँ। मुसलमान पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना पॉलीगमी का केवल मुसलमान पुरुषों में ज्यादा मिलता है, तो आइए मैं इनको बताता हूं कि भाई पॉलीगमी, और खुद भी बता रहे हैं रामविलास पासवान क्या मुस्लिम है, हाँ, मुलायम सिंह क्या मुस्लिम है, और दिग्विजय सिंह क्या मुस्लिम है, खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे देखिए, ये देखिए 1961 की रिपोर्ट है, पॉलीगमी के अंदर मुस्लिम्स 5.7% थे, हिंदूज 5.8% थे, और आदिवासी 15.25% थे। जैन भी मुस्लिम से ज्यादा थे 6.7%, और बुद्धिस्ट भी मुस्लिम से ज्यादा थे 7.9%। 61 की रिपोर्ट, 1961। और अगर आप देखोगे ये 2006 की रिपोर्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की वेबसाइट पे दी हुई है, इसके अंदर आया कि हिंदूज 1.77% थे, और क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है हिंदूज के लिए, वो बाइगेमी जो गोवा सिविल कोड के थ्रू जाके करें या कुछ और तरीके से करें वो अलग बात है। मुस्लिम्स में 2.55% है, क्रिश्चियन में ज्यादा पीछे नहीं है, 2.35% है, लेकिन सबसे आगे बुद्धिस्ट 3.2%। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज कहना कि मुस्लिम्स ही सबसे आगे हैं, सबसे आगे तो बुद्धिस्ट है इसमें, और उससे पहले आदिवासी मिला था रिपोर्ट में। हाँ, और आप ये देख सकते हो कि गोवा सिविल कोड के अंदर अलाउड है, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गोवा सिविल कोड के अंदर मौजूद है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़ा नेता है, उन्होंने 2 शादी, मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा। देखिए बता दूं, ये रीति जो है ना, ये रीतियों में भी इंटरफेरेंस नहीं है। गॉड में कोई यूनिफॉर्म सिविल गॉड नहीं है, हम सबका यूनिफॉर्म कॉमन गॉड है क्या भाई? गॉड में सबका मालिक एक ही है, लेकिन इबादत और वर्शिप लोग अलग अलग गॉड्स की करते हैं। इबादत में, वर्शिप में क्या यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप है क्या हमारी? ना हमारी यूनिफॉर्म कॉमन गॉड है, ना हमारा यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप है, ना हमारी यूनिफॉर्म कॉमन रीति रिवाज है। और उसी तरह जिस तरह से रीति रिवाज को आप समझ रहे हो, उसी तरह बात यह है कि डूज एंड डोंट्स, कैसे क्या किया जाए, क्या जायज है क्या नाजायज है, फैमिली मैटर्स में ये चीज के अंदर कोई वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं, आजादी मेंटेन्ड है और थी हमारी आजादी। हाँ जी, आगे हम देखते हैं। छोहाड़ा खिला देता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना छुआरा और खजूर के बारे में हम लोगों को कुछ चीजें मिलती है, लेकिन शुभ जो समझते हैं ना, शुभ से क्या है ना, लकी या शुभ तो नहीं। खजूर के ताल्लुक से हम लोगों को कुछ एनकरेजमेंट मिलता है खजूर का, लेकिन ऐसा शुभ नहीं है कोई चीज, कोई शुभ और अशुभ कुछ नहीं है। सब चीज क्या है, अच्छा बुरा सब चीज मालिक, ऊपर वाला मालिक एक है, उसी के हाथ में सब कुछ है जी। आप जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि
नहीं भाई, कोई चीज हमें बांटना नहीं है, हम सबका मालिक एक है ना। छुआरा भी आपका और खजूर भी आपका और नारियल भी हमारा और कोई वो नहीं है, ये सब हमारे हैं। हाँ, ये सब कोई बांटना नहीं है हमें, और हम सबका मालिक भी एक है और हम सबको उसी की इबादत करनी चाहिए। आप रीति अलग रखें। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है कबूल है। तो कहता है संविधान सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4-4 को मेहरारू रख लीजिए। सबके लिए कानून सेम रहना चाहिए, सबके लिए कानून सेम रहना चाहिए। एक मिनट, मैं आपको ये बताता हूं। इंडिया में 6667 स्टेट लॉज है, मतलब कानून, इतने कानून है जो स्टेट्स में अलग अलग बने हुए हैं। देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 259 स्टेट लॉज है, अरुणाचल प्रदेश 48 स्टेट लॉज है। तो स्टेट लॉज में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून है। तो ये कहना कि एक ही कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये स्टेट का फिर लॉज का सिस्टम क्यों है? फिर तो सिर्फ हमारे पास लोकसभा होती, हमारे पास स्टेट्स के अंदर क्यों असेंबली होती है? स्टेट्स के अंदर जो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स के अंदर अलग इलेक्शन होकर चीफ मिनिस्टर के साथ, क्यों यहाँ का एक अलग अलग मिनिस्टर्स का सिस्टम होता है? तो स्टेट लॉज है, ऑब्वियसली एक नहीं है। और आप इसमें देखिए अमेरिका के अंदर तो अलग अलग स्टेट्स में देखेंगे तो सिविल लॉ भी अलग है, क्रिमिनल लॉ भी अलग है। जो अमेरिका के 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स के अंदर सबके अपने अपने सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉज है। तो ये कहना कि सबका एक हो, ये बात हकीकत में कोई दुरुस्त नहीं है कि ऐसा होना जरूरी है। गलत भी है। हाँ, एक टाइप के लोग रहते हैं, वो एक रखेंगे, अलग बात है। अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ, वैसे भी महिलाएं कम है। सोच रहा है एक वो 4-4 को करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। नेपाल से लाएंगे लोग क्या? नेपाल से लाएंगे क्या? चलिए ये सवाल का मैं जवाब देख लेता हूं, बता देता हूं आपको। मैं इन्हीं को बता रहा हूं सबसे पहले, और सारे लोगों को बता रहा हूं। ये जो बात इन्होंने सवाल उठाया, ये जवाब जानना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी विडोज है। जरा फिगर देखिए, इंडिया में 4,32,00,000 बेवाएं, विडोज हैं। ये 2011 के सेंसस से है, 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं। 2011 के सेंसस हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट यही अवेलेबल है। लेकिन मर्दों में 1,22,00,000 ऐसे मर्द हैं जो विडोवर्स बोलेंगे, जिन्हों डिवोर्सीज देखेंगे तो कितनी है? 9 लाख डिवोर्सीज हैं, और 23 लाख सेपरेटेड औरतें हैं, यानी कि ना मैरिड है ना डिवोर्स्ड है, बस ऐसे हस्बैंड ने छोड़ दिया। कुल मिला के 4,65,00,000 है जो विडोज, डिवोर्सीज, सेपरेटेड औरतों की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम एक और फिगर ऐड करते हैं कि जो औरतों की 44 इयर्स की एज हो गई और शादी नहीं हुई, कंवारी, तो 66 लाख ऐसे भी हैं। तो कुल अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। दूसरी चीज आप देखोगे कि अगर हमारी कंट्री के अंदर जो डाउरी का सिस्टम इतना बड़ा है, दहेज का सिस्टम कितना प्रॉब्लम है, ये हम सब जानते हैं। और मैं इनके सवाल के जवाब के तौर पे बता रहा हूं कि दहेज के अंदर 24,771 डाउरी डेथ्स 3 साल में रिपोर्ट हुई थी। आप सोच सकते हो कि कितनी हुई होगी जब इतनी रिपोर्ट हुई। डाउरी डेथ किसको बोलते हैं? कि दहेज मांगा आदमी ने, औरत ने दे दिया तो कुछ नहीं दिया, मांगा 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 मांगा, एक दिन जाके उस बहू को मार दिया गया, या उसने अपनी बीवी को मार दिया कि दहेज नहीं ला रही इसलिए मार दिया। ऐसे जो केसेस जो रजिस्टर्ड है 24,771। और अगर आप देखोगे 3.48 लाख, 3.5 लाख तकरीबन केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं जिसके अंदर डाउरी के केसेस। और ये चीज से क्या होता है मालूम है? दहेज के सिस्टम से एक और प्रॉब्लम पैदा होता है, और वो है कि हमारी कंट्री के अंदर हर 1000 मर्दों के लिए, जो ये भी कह रहे हैं 943 औरतें हैं, जो 943 औरतें हैं, तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 3.5 करोड़ जो औरतें गई कहां, उनका कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल कर दिया गया? चाहे मां की कोख में किया गया, चाहे पैदा होने के बाद किया गया, लेकिन आज मर चुकी हैं वो। कहां गई वो कहां गई? क्योंकि दहेज की प्रथा की वजह से उनके फादर को ये टेंशन होता था कि हम दहेज कैसे देंगे, तो बच्ची को मार दिया या पैदा होने ही नहीं दिया। अब आप अगर एक से ज्यादा शादी का सिस्टम लाओगे और इजाजत दो, हर कोई नहीं करने वाला है, आप भी जानते हो हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सकते हैं वही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सब जो विडोज और डिवोर्सेस है ना, इनकी शादियां हो जाएगी। कवारी औरतें, कोई कवारी नहीं बचेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगा। दहेज के अंदर फिर क्या होता है? जब डिमांड बढ़ता है तो फिर क्या होता है? प्राइस बढ़ता है। आप जानते हो ये
तो दहेज का सिस्टम खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद अपनी नेचुरल डेथ तक पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा, वो चीज स्टार्ट होगी, जैसे आप देखोगे कि इस्लाम, ये एक आर्टिकल यहां दिया हुआ है, सऊदी अरेबिया के अंदर दहेज नहीं देती हैं लड़की, और लड़की वाले दहेज नहीं देते हैं। लड़के को महर जो देना पड़ता है इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से, वो महर की रकम इतनी बढ़ गई है कि एवरेज सऊदी में शादी करने के लिए 10 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में महर देना पड़ता है आदमी को। तो वहां की जो इस्लामिक स्कॉलर्स है लेक्चर देते हैं लड़की वालों को, कहते हैं इतना महर मत मांगो, इतना महर मत मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छी शादी वो है जो आसान शादी हो, इतना महर मत मांगो, 10 लाख से 30 लाख इतना मत मांगो। तो कौन किसे कहा जाता है? वहां की लड़की वालों को लेक्चर दिया जाता है। यहां पे हम लोग किसको लेक्चर देते हैं? लड़के वालों को लेक्चर देते हैं, दहेज मत मांगो, दहेज मांगना गलत है, हराम चीज है वो। तो हम लोग ये बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो सकता है। और उसी तरह जो लोगों को जायज चीज नहीं मिलती, फिर वो लोग नाजायज चीज की तरफ जाते हैं। आज तो इंडिया के अंदर इलीगल रिलेशंस जायज हो गए, और इसका रिजल्ट क्या होता है? हमारी अगली पीढ़ी, इंडिया की अगली जनरेशन हमारी खराब होती है इस चीज की वजह से। इसी वजह से मैं कहता हूं ये जो सिस्टम है ना, ये जो फेल्ड सिस्टम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला फेल्ड सिस्टम, जो वेस्टर्न कंट्रीज का सिस्टम है, जहां उनकी मैरिजेस फेल हो गई है, जहां उनके डिवोर्स का सिस्टम फेल्ड है, जहां उनकी सोसाइटी में फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तो आप देखोगे कि वो सिस्टम को यहां लाना ये एक बहुत रॉन्ग चीज है। तो 40% अमेरिका के अंदर बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं, 40%। और ये बच्चे जो बगैर शादी के पैदा होते हैं, फादर क्या रिस्पॉन्सिबल हुआ जिसने शादी नहीं किया, उसकी माँ से, बच्चे की माँ से शादी नहीं किया, क्या वो जिम्मेदार है? वो बच्चे के ऊपर नहीं है जिम्मेदार। फिर देखिए क्या होता है, फिर ये होता है कि ऐसे बच्चों का देखा गया कि वो लोग ड्रग एडिक्शन के ज्यादा शिकार होते हैं, ऐसे बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होता है, ये साबित है, ये देखिए रिपोर्ट्स है, यहाँ आपके सामने है। और फिर ऐसी सिंगल माएँ जो तकरीबन अमेरिका के अंदर 2.25 करोड़ ऐसे बच्चे जो है वो सिंगल माएँ बड़ा कर रही है, जो माँ और बाप दोनों का रोल प्ले कर रही है। तो फिर क्या होता है, ऐसी माओं में सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी 28% माओं में, और बहुत सारी माएँ तो बच्चा पैदा ही नहीं होने देती। जो सिंगल माएँ हैं 26% बच्चे माएँ अबॉर्शन करा देती बच्चे का। हाँ, और जो ऐसे चीज सिस्टम की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अमेरिका में यहां तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए कि अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ का एसटीडी हो चुका है, 11 करोड़। उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए 16 बिलियन US जो तकरीबन 1,70,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ का खर्चा अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल करती है, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो 1/3 आबादी को हो चुकी है वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, 1/3 आबादी। तो ये मैंने इनके सवालों का जवाब दिया। मैं बता रहा हूं कि जो चीज बताई जा रही है ये एक ओल्ड सोच है, और जो एक रॉन्ग सोच है। और सही बात है कि इनको ओपन माइंड से देखना चाहिए कि आप लोग। हाँ, शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी ठीक है। हाँ, शशि थरूर की भी 1 से ज्यादा वाइफ है। ये क्या पति वालों को लिस्ट बना के रख ले, कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर सबनी के दूध के पति। तो चलिए, हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 विवाह कर लिया, तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी की। अरे भैया 2 विवाह करेगा ना तो फिर 2 विवाह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए, तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को खत्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के, देखिए इस्लाम के अंदर ही तलाक बिदत जब वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, उसका मीनिंग भी जान लेते हैं। वो बिदत वर्ड इसलिए है कि वो साबित नहीं है, वो सुन्नत नहीं है, वो तरीका नहीं है, और वो खराब, वो रॉन्ग है, वो हराम है जो तरीका है, और जो सही तरीका है वो करने सिखाया गया। और ये चीज जो तलाक बिदत है कि एक ही बार बैठ करके कोई कहे तलाक तलाक तलाक, और ये 3 हो गई, तो ये हर जमाने और दौर में, एक जमाने में किया गया था, उस जमाने के लोगों में एक प्रॉब्लम देखा गया, उसको सॉल्व करने के लिए एक सजा के तौर पे लाया गया था। ये हर जमाने के अंदर नहीं था, और हर जमाने के अंदर शरीयत नहीं बदली। तो आप देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 3 तलाक एक ही थी, और उमर रदियल्लाहु के, अबू बकर रदियल्लाहु के जमाने में भी 3 तलाक एक ही शुमार होती थी, और उमर रदियल्लाहु के जमाने में भी शुरुआत में 3 तलाक एक ही शुमार की जाती थी। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा, वो उस वक्त के लिए उन्होंने लाया, हमेशा के लिए नहीं किया, हमेशा की शरीयत नहीं बनाई। और ये चीज को मुसलमानों के अंदर हम देखते हैं कि आप अगर सऊदी की जो सीनियर कमिटी ऑफ स्कॉलर्स है उनका भी फतवा ये है, और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स है जिन्होंने प्रूफ के साथ ये फतवा दिया है कि वो एक ही, वो हमारे अंदर का मसला है, वो हम एजुकेशन के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी जिंदगी 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी। तो अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन
ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू भी तलाक दे सकता है, मुसलमान भी तलाक दे सकता है, तो ये अभी इसका कोई ड्राफ्ट पहुंचा ही नहीं है ना, आपको तो कहां से तलाक कैसे देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, समझ में आ गया कि कोर्ट में जाना पड़ेगा? ये बात सुनो, कोर्ट में जाना पड़ेगा तलाक देने के लिए। हाँ, ये चीज को देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का क्या मामला है, आप कोर्ट के बारे में देख सकते हो कि वहां पे करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर, एक दो नहीं करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये थोड़ी ओल्ड रिपोर्ट है कि 2 करोड़ केसेस उस वक्त पे पेंडिंग थे, मैंने लेटेस्ट चेक किया, इससे बहुत हाई फिगर है, आजकल हाई फिगर है। और इसके अंदर एस्टिमेट ये था कि अगर 30 साल तक एक भी नया केस नहीं आएगा तो जो पिछले केसेस क्रिमिनल वाले खत्म हो जाएंगे, सिविल वाले तो कभी खत्म नहीं होंगे, इतने सारे सिविल केसेस है पेंडिंग। इसी वजह से कोर्ट में हो जाएगा। कोर्ट में आपको पता है डिवोर्स का मामला कितना टाइम लगता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इट्स लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि कोर्ट्स लोडेड है, ओवरलोडेड है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग लोड के साथ एडिशनल लोड वाले लाने वाली बात है। कभी कभी किसी केस के अंदर, जैसे आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, 15 साल तक भी वेट करना पड़ता है डिवोर्स मिलने के लिए, 15 साल। आपके सामने ये रिपोर्ट मौजूद है, देखिए लिंक खोल करके आप खुद चेक करिए। और होता क्या है ना, फिर बहुत सारे लोग जो हैं औरतों को, अपनी बीवियों को डिवोर्स देते ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं पेंडिंग। और ऐसे सेपरेटेड केसेस आप देखोगे हिंदू कम्युनिटी के अंदर तो 19 लाख ऐसी औरतें हैं जो सेपरेटेड है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन प्रोपोर्शनल तौर पर कम है, 2,87,000 है। और ये चीज बढ़ती है जब इस टाइप में डिवोर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टीज पैदा की जाती है, तो ऐसी औरतों के केसेस बढ़ जाते हैं जो ना मैरिड है ना डिवोर्स्ड है, जस्ट ऐसे ही सेपरेटेड में फिगर बढ़ जाता है। और चलिए आगे सुनते हैं ये जो कह रहे हैं, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि ये रियलिटी है ना भाई। सूरज खत्म, सूरज पे को बोले कि भाई बादल छा गए ना तो सूरज खत्म हो जाएगा, नहीं, सूरज अपनी जगह पर है। इस्लाम जो है, जो बातें बताता है वो इसलिए कि भाई हम सब जो है मरने के बाद एक जगह जाने वाले हैं, जिसने हमें पहली बार बनाया वो फिर बनाएगा। ये रियलिटी की बात है, ये कोई मेरा मजहब इसलिए मैं बोल रहा नहीं हूँ, ये बस आंखें खोल के देखो, ये रियलिटी वाली बात है जो सबके सामने कोई भी देख सकता है। भाई तुम्हारा मेरा मालिक एक ही तो है, हम सबका मालिक एक ही है और हम सबको उसी की वर्शिप करनी चाहिए। हमारी सारी आस्था, सारी इबादत, सारी वर्शिप, सारी पूजा, प्रेयर्स उसी एक के लिए, उसने तो बनाया, वो एक मालिक है, उसी की इबादत होनी चाहिए, उसी के पास वापस जाना है, उसको जवाब देना है हमारे सारे कामों का कि हमने सच कहा, झूठ कहा। इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोल ही तो रहे हैं आप, इस्लाम में, और आपको नहीं बोलना चाहिए सोचे बगैर। इस्लाम का कानून अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक, अच्छा ये बोल रहे हैं इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या है ना इनके ऐप, स्टडी ऐप, भाई जो गलत है वो आपको कहीं नहीं बोलना चाहिए, छुप के बोलेंगे, गलत है इसलिए पीछे से बोलेंगे, सामने से यूट्यूब चैनल पे नहीं डालेंगे, पीछे से स्टडी ऐप में डाले हुए हैं, अपने स्टडी ऐप में, और वहां से बाहर आ जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो गलत है बोलते ही क्यों हो आप, बोलते ही क्यों हो गलत बात, पीछे बोलोगे, थोड़े लोगों को बोलोगे, ज्यादा लोगों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा में से कोई ना कोई होगा जो आपको आके एक्सपोज करेगा। अच्छी बात नहीं है ना, जो स्टूडेंट्स है बेचारे आपकी बात सुनते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनको बताएंगे, और उन स्टूडेंट्स में से किसी ने यहाँ बाहर ले आया और ये बात वायरल भी हो गई, न्यूज टीवी चैनल चला रहे हैं, तो ऐसी बातें बोलना ही नहीं चाहिए ना आपको, इररिस्पांसिबल बात है ये, पीछे से छुप कर बोलेंगे। कोई जहां बेचारे बच्चे हैं ना, डांट रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं जो वीडियो का हिस्सा मैंने नहीं बताया, बच्चों को डांट रहे थे वो, तो जो बेचारे बच्चे दबे कुचले, वो लोग आप पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, और इसीलिए आप वहां पे बोल रहे हो, बाहर नहीं बोल रहे हो। ये अच्छी बात है, गलत बात है, आप खुद सोचो ना, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और खुद इनको एहसास है। इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, फिर से सुनो, इस्लाम में नियम है, इस्लाम का तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इसलिए एप्लीकेशन में बोल रहे हैं, यूट्यूब पे ओपन आके नहीं बोल रहे हैं। मुसलमान लोग खिलाफ हो जाएंगे, और कोई भी रिलीजन के खिलाफ, इतने बड़े फॉलोअर्स, हाँ इतने सारे लोग हैं, और होकर ज्यादा लोग हो भी नहीं तो भी आपको गलत बात ऐसे छुप के पीछे से बोलना चाहिए? गलत। इस्लाम का कानून अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना? ये पार्ट मैं कवर कर लिया हूँ ना, ये वो जो कवर कर लिया हूँ वही बात है, मैं फिर से रिपीट नहीं करता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। हाँ ये जो वायरल वीडियो है ना, ये वाला 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे, और हम गारंटी, मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा, वहां भी ये बात बता चुके हैं ना स्टार्टिंग। सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे, तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई। अरे भाई आप ये बात को समझो, जो कानून होते हैं ना क्रिमिनल लॉस, वो एक हुकूमत अप्लाई करती है। अगर जहां पे मुस्लिम कंट्री है, जहां पे इस्लामिक कानून है, वहां थोड़ी ये है कि कोई रास्ता चलता मुसलमान हाथ काटेगा, वो गवर्नमेंट अप्लाई होती है, उसके लिए गवर्नमेंट्स के लिए वो कानून है। वो कानून रास्ते चलते आदमी गली गली में कोई कुछ के लिए थोड़ी है, वो हुकूमत के लिए है,
समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे ये है कि पर्सनल लॉ जो होते हैं ना वो फैमिली के लॉज होते हैं, वो मैरिज, डिवोर्स, तो हर रिलीजन वाले को अपने हिसाब से करने, तो जैसे करते आए हैं, जमाने से करते आए हैं। ब्रिटिश ने हम पर बहुत जुल्म किए, लेकिन ये हमारी आजादी नहीं छीनी थी। और एक इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के सारे मजहब के लोगों को ये आजादी मिलती आई है, वो मिलती रहे। हाँ, हमें सोचना चाहिए इस बारे में जी। मौलाना साहब विरोध नहीं किए, लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धा दिया यहाँ पे। और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी, अभी वो तैयारी में है। इससे कुछ खास देखिए, पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ भी नहीं चल रहा है। कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फसल है। कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी। देखो, अब यहाँ पे डिवोर्स के बारे में जो आप कह रहे हो ना, ये बात को समझिए। मैं जो ये पॉइंट रेस कर रहा है, मैं इसका जवाब देना थोड़ा सुन लेते हैं। 2700 बार डाउट वाला बतिए लग रहा है भाई। आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए। लड़का लड़कियां कुछ ही बतियाता है सब इतना। तो भाई विवाह, उन्होंने लालू यादव के बेटा तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में उनका भी तलाक चल रहा है, तो वो 3 तलाक धड़ाक 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 थोड़ी ना खत्म किया, तो अभी भी खत्म हो गया है कानून। तो दोनों का नियम सेम रहेगा। हाँ, रीतियां अलग रहेंगी लेकिन नियम सेम रहेगा। वसीयत मतलब किसका? देखिए इस्लाम, ठीक है। अब ये देखो, 3 तलाक के ऊपर ये इस्लाम में है ही नहीं, ये इस्लाम के अंदर मना है। आप ये देखोगे कि सही तरीका क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। सही तरीका क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है। कोई शख्स, जैसा ये कह रहे हैं, आगे जाके और कहेंगे कि कोई शख्स को गुस्सा आ गया बीवी के ऊपर, उसने कहा तलाक तलाक तलाक। ऐसा थोड़ी है इस्लाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। इस्लाम के अंदर सिस्टम ये है, कुरान के अंदर किसी को अगर तलाक देना है तो क्या देखेगा? सूरह तलाक है, सूरह 65 की पहली आयत, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ए नबी, जब तुम मुसलमान तलाक दो तो औरतों को तलाक उसके मुतय्यना वक्त पर दो, उसके गिवन टाइम पर दो, लिइद्दतिहिन्ना, उसके टाइम पर दो। तो हम ये देखें कि टाइम क्या होता है, तलाक देने में टाइम क्या होता है, इद्दतिहिन्ना जो टाइम है वो टाइम क्या है। तो अगर बीवी मेंसेस में है तलाक नहीं दे सकते। मेंसेस के अंदर है तो वेट करो। निफास में है यानी डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग में है, तलाक नहीं दे सकते, वेट करो। क्लियरली है, हराम है, मना है। सही बुखारी की हदीस कि अगर प्योरिटी वाले पीरियड में है, लेकिन मियाँ बीवी के अगर रिश्ता जो रिलेशंस कायम किए गए हैं उस पीरियड के अंदर, मेंसेस के बाद वाले प्योरिटी वाले पीरियड में है, लेकिन उनके अगर रिलेशंस हुए हैं तो हस्बैंड तलाक नहीं दे सकता। अब वेट करो। अब जब वो वेट करेगा कि ओके हाँ, अगली मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी अगली बार जब उसका मेंसेस आएगा, मेंसेस से वो पाक होगी, तब मैं जाके तलाक कहूंगा। डायरेक्टली कई दिन वेट करना पड़ता है। वेट करने में गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस्लाम का सिस्टम है। अब ये सिस्टम के अंदर सपोज करो, मिसाल के तौर पर कंट्री के अंदर कानून होते हैं ना, ट्रैफिक लॉज होते हैं, ट्रैफिक लॉज। अब कोई होता है जो ट्रैफिक का कानून तोड़ता है, होते हैं ना जो सिग्नल तोड़ के जाते हैं। अब सिग्नल तोड़ के गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप दोष किसको दोगे? आप ड्राइवर को दोष दोगे ना, आप कानून को तो दोष नहीं दोगे। गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर खराब है, ड्राइवर चलाने नहीं आया, उसने डैश कर दिया, तो आप ड्राइवर को दोष दोगे, आप गाड़ी को दोष तो नहीं दोगे। जब गाड़ी अगर अच्छी है तो यहां बात यह है कि इस्लाम का सिस्टम क्या है। जब आप इस्लाम की बात करो ना, तो इस्लाम से बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो, ऑथेंटिक प्रूफ से बात करो। ऑथेंटिक प्रूफ से आप देखते हो तो आपको क्लियर दिखता है कि इस्लाम के अंदर तलाक का बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। आसान नहीं है। और क्या है, मैक्सिमम लाइफ में वो औरत 3 बार ये वर्ड तलाक सुन सकती है, 3 बार से ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा अलाउड होता तो कई सारे लोग रोज गुस्से में आ जाते, बीवी को तलाक बोलते, फिर रोज वापस ले लेते। क्योंकि इस्लाम के अंदर 1 बार तलाक किसी ने कह दिया, कब कहा? हैज में नहीं कहेगा, निफास में नहीं कहेगा, हैज यानी मेंसेस में नहीं कहेगा, पोस्ट डिलीवरी की ब्लीडिंग में नहीं कहेगा, प्यूरिटी के पीरियड में अगर रिलेशंस हुए तो वहां नहीं कहेगा, वेट करेगा, सही वक्त पे कहेगा, ली इद्दतीन। उसने कहा, उसके बाद वो 3 महीने तक बीवी उसके साथ में रहेगी और बन ठन के भी रह सकती है, कहीं उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। 3 महीने में माइंड चेंज कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि उन्हें अपने घरों से मत निकालना। 3 महीने में माइंड चेंज हो गया उसका, तो वापस ले लेगा वो बीवी को। नहीं लिया तो फिर जाके तलाक कंप्लीट होगा। 3 महीने बाद कंप्लीट होगा प्रोसीजर। ये है सिस्टम। आपको सिस्टम पता होना चाहिए। जो चीज को गलत है, जो सिग्नल तोड़ने वाले लोग हैं, आप उनको दलील बना करके गवर्नमेंट के लॉज को गलत नहीं बोल सकते हैं। जो ड्राइविंग जिनको अच्छी नहीं आती है उनको प्रूफ बना करके आप ये कार की कंपनी को जो अच्छी कार बना रही है उसको गलत नहीं बोल सकते। तो इंसाफ की बात यह है कि आप इस्लाम का सिस्टम जान करके उस मुताबिक बताओ, हाँ इस्लाम का क्या सिस्टम है। तो इस्लाम के सिस्टम में हम देखते हैं ना, तो हमें यह मिलता है कि नंबर 1 ये सिस्टम है
और उसके अंदर भी मैक्सिमम लाइफ में 3 बार वो औरत तलाक सुन सकती है। वर्ड तलाक वर्ड मैक्सिमम जिंदगी में 3 बार, एक बार सुन ली वापस ले सकता है शौहर, दूसरी बार तलाक कहा वापस ले सकता है, थर्ड टाइम तलाक कहता है तो वापस नहीं ले सकता। यानी क्या, अब उसके सर पे ये क्या मामला है, शौहर को डरने वाली बात है कि वो बीवी गई तो वापस नहीं ले सकता, अब वो वापस नहीं ले सकता। हाँ, ये हुआ कि उसने किसी और से शादी की और ऐसा बाय चांस हुआ कि उसने भी उसे डिवोर्स दे दिया या उसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो फ्री हो गई, अब वो शादी फिर से कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर होता तो फिर वो रोज लाइफ टाइम के लिए वो रोज तलाक सुनती, रोज वापस ले आया था। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर एक लिमिट से फायदा होता है। और हाँ, जो हलाला जो लोग बोलते हैं वो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। कोई शादी के अंदर फिक्स टाइम लिमिट हो ही नहीं सकती, शादी के अंदर टाइम लिमिट नहीं हो सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए दोनों पर लानत की। हाँ, तो ये बात हम दिख रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस्लाम में नियम है कि अगर दादा जिंदा है, दादाजी जिंदा है और किसी का बाप मर गया, ठीक है, तो उसका बाप मर गया लेकिन दादाजी जिंदा है, अब वो उसकी जो संपत्ति होगी इसमें ये छोटका का अधिकार नहीं है। अब ये दादा की मेहरबानी पे है, उस छोटका को देंगे कि नहीं देंगे इस्लाम के कानून के हिसाब से, ठीक है। जबकि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अपनी माँ के पेट में है और उसके पिता का मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जन्म लेता है तो भी इसका अधिकार है, ये भी अच्छा है। ये बात के ताल्लुक से मौलाना सरफराज ने कुछ बातें कही थी, मैं आपको इस ताल्लुक से और बातें बताता हूँ। हाँ इंशाल्लाह, जस्ट 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले हिंदू सिस्टम और मुस्लिम सिस्टम का कंपैरिजन क्यों नहीं है? इसलिए कंपैरिजन नहीं है क्योंकि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है ना, उसके अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी के नाम में पूरी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर बेटे का इंतकाल हो गया, और बेटे का इंतकाल हो गया यानी कि उसके नाम में तो कुछ था भी नहीं, हेड के नाम में था। अब वो हेड के नाम में होने की वजह से, जिसे वो दादा कह रहे हैं, दादा के नाम में होने की वजह से वो बेटे के बेटे को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा, बच्चा भी होता है ना तो बच्चे का फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। एक आदमी है ना, बिजनेस में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं सब कुछ अब्बा के नाम पे, सब कुछ तुम्हारे हेड के नाम में, ये ऐसा सिस्टम इस्लाम में नहीं है। सबको अपनी अपनी ज़कात देनी होती है, सबके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपनी है। जिसके पास पैसे जमा होंगे उसके लिए हज फर्ज हो जाएगा। तो इन्हें सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, सबको ज़कात अलग अलग अपनी अपनी अदा करनी है। सबकी ज़कात का अलग उसके अंदर वो स्लैब्स होते हैं। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि इस्लामिक सिस्टम के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये फिक्स सिस्टम नहीं है कि एक ही हेड के नाम में है। पहली बात तो ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फर्क नहीं समझोगे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर मान लो कि बेटा ऊपर कोई नहीं है, जैसे मिसाल करो, आपको पता है इस्लामिक शरीयत में 5 लोग होते हैं, उनको हमेशा विरासत में शेयर मिलता है। माँ बाप, हस्बैंड वाइफ और सन डॉटर, यानी कि हस्बैंड वाइफ में भी जो भी एक बाकी रहे। अब मान लो कि अगर बेटा भी अभी इंतकाल हो गया तो बेटे की जगह पे ग्रैंडसन को मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रैंडसन को कुछ नहीं मिलेगा, दादा की मेहरबानी पर है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रैंडसन को 100% बेटे को जितना मिलेगा उतना ग्रैंडसन को मिलेगा, अगर उसके ऊपर चाचा वगैरह नहीं है तो। उसके अंदर भी विजडम है, मैं आपको विजडम बताऊंगा थोड़ी देर में। और जैसे मान लो कि अगर बेटी हो तो बेटी, यानी अगर मान लो एक बेटी है तो ग्रैंड डॉटर को भी मिलेगा, ये भी एक बात है। हाँ, ग्रैंड डॉटर को अपना शेयर मिलेगा अगर एक एक है तो। ये केस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपको पता है जो ये कह रहे हैं ना दादा की मेहरबानी पर है, ये किस चीज का इशारा कर रहे हैं? इनको जवाब मालूम है एक्चुअली। जो वो कह रहे हैं वो इशारा क्या कर रहे हैं, वो वसीयत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वसीयत यानी विल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 1/3 तक विल के जरिए देना इजाजत दी कि वसीयत की प्रॉपर्टी आपकी कितनी, उसमें से 1/3 आप वसीयत के जरिए दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर फला वसीयता लिवारिसिन, जो लास्ट लाइन पढ़ी है कि वसीयत वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। यानी क्या, वो जो वसीयत है ना नॉन वारिस के लिए है। अब पता चला पोता अगर नॉन वारिस है तो फिर दादा को क्या करना है, वसीयत करना है। वसीयत के अंदर वो बेटे से ज्यादा भी दे सकता है। और आपको पता है कि कई स्कॉलर्स ने फतवा दिया है कि अगर बेटे का इंतकाल हो गया, मान लो 2 बेटे हैं, एक बेटे का इंतकाल हो गया, अब वो बेटे के बेटे को डायरेक्ट शेयर नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसके बाप के भाई है, एक या ज्यादा भाई मौजूद है, तो फिर उसको डायरेक्ट शेयर नहीं मिलने वाला है। और दादा को पता है, तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने फतवा दिया ऐसे सिचुएशन में कंपलसरी हो जाता है ऐसे दादा के लिए कि वो वसीयत बनाए और वसीयत बना करके ऐसे पोते को दे। ये बात भी क्यों नहीं बता रहे हैं? जब वो बात है, उनको पता है वसीयत का सिस्टम मेहरबानी नहीं है। यहां पे लाजिम हो जाता है जब उसके फादर का इंतकाल हो गया है और दादा को पता है कि उनको नहीं मिले, और ऐसे वसीयत के जरिए तो उल्टा ज्यादा भी दे सकते हैं। एक और चीज क्या है
कि अगर मान लो दादा ने नहीं किया तो जो वारिस होते हैं उनको क्या कहा गया। कुरान की आयत है पूरी खास इस बारे में, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 8, वो इज़ा हज़र अल क़िस्मता, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर अगर हाजिर हो, उलुल कुर्बा करीबी रिश्तेदार, वल यतामा यतीम हो, यतीम फादर का इंतकाल हुआ, यतीम, वल मसाकीन गरीब, फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उसमें से कुछ उनको भी दो, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा, उनसे अच्छी बात कहो। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 8, यानी उनको कुछ दो, अल्लाह ताला ने कहा। तो ये चीज किसको उभारा गया, यानी वारिसों को भी उभारा गया है कि तुम लोग इस बारे में सोचो। अगर ऊपर वाले ने कभी नहीं सोचा, लाजिम था उसके लिए सोचे, नहीं सोचा वो दादा ने, तो तुम लोग सोचो। और इसके अंदर एक और बात है कि आप ये बात सोचिए कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले वो जो उसके अब्बा का इंतकाल हुआ, तो अब्बा की जो प्रॉपर्टी होगी उसको विरासत तो मिली ना। इस्लाम में ऐसा नहीं कि दादा के नाम में सब प्रॉपर्टी होगी, बाप के नाम में कुछ प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो जो काम धंधा बिजनेस सर्विस जॉब वगैरह करेंगे, उनको जो मिलेगा बचपन से लेकर बड़े होने तक जो मिलेगा वो उनकी पैसे है, वो पैसे में से उनको विरासत में शेयर मिलेगा, बेटे को, उनके बेटे को मिलेगा। जब फादर का इंतकाल हुआ, जब वो यतीम हुआ, उस वक्त मिलेगा। और एक चीज है किफालत, कि मतलब क्या, वो बच्चे की खर्चे की जिम्मेदारी किस पे गई, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया है, तो अगर मान लो इंतकाल हो गया है तो दादा पर जाती है जिम्मेदारी, दादा का इंतकाल हो गया चाचाओं पे जिम्मेदारी जाती है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी हमेशा किसी किसी पर रहेगी। यानी ऐसा ही वो लावारिस नहीं होगा, यानी उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात भी समझ लेना चाहिए। और एक बात समझ लेना चाहिए कि आपको पता है जिम्मेदारी किसको बोलते हैं, कि वो दादा जिसका इंतकाल हुआ तो उसके जो बेटे थे वो जिम्मेदार थे, वो दादा पर वो जिम्मेदार थे। तो वो जब जिम्मेदार थे दादा की, यानी कि मान लो दादा कभी माइनस में हो सकते हैं, तो उनको पैसों की जरूरत हो, मेंटेनेंस की जरूरत हो, कौन देगा, उनके बेटे देंगे। और अगर बेटा कोई है नहीं तो पोते पे जिम्मेदारी आएगी। तो जब पोते पे जिम्मेदारी आएगी, उसको विरासत में भी शेयर मिल रहा है, उसके ऊपर के जनरेशन में कोई नहीं है। लेकिन ऊपर के जनरेशन में जब है तो उन पे जिम्मेदारी भी है, उनको विरासत में भी हिस्सा मिलता है। ये सब विजडम्स हम देख सकते हैं, जो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये रॉन्ग और नाइंसाफी वाली बात है। ये जो कंपैरिजन था ये गलत कंपैरिजन था। आइए हम वीडियो पे वापस जाते हैं। को भी अधिकार है संपत्ति में, हिंदुओं को पहले नहीं था लेकिन अभी संशोधन करके दिया गया। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं था, संशोधन करके दिया, लेकिन इस्लाम में पहले से था। तो हिंदू धर्म की जो पर्सनल नियम थे उसमें भी कुछ अच्छाइयां थी, कुछ खराबियां थी, जैसे सती प्रथा। कोई भी जो सवाल यहां पूछा जाता है ना, वो ये सवाल पूछा जाता है इस पॉइंट पे कि जो हिंदुओं में वो कहते हैं कि दिया गया, लेकिन ये आधी बात बता रहे हैं जो दिया गया। तो इसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले तो 1937 में जाकर कुछ मिले। ये कब की बात है, लेस देन 100 ईयर्स। और हमारे पास इस्लाम में एक्चुअली 1400 ईयर्स पहले से औरतों को राइट दिया गया। सूरा 4 वर्स 7 में यह आयत मौजूद है। ये कब दिया गया, 1937 में फर्स्ट टाइम कुछ राइट्स दिए गए, 1956 में और राइट्स दिए गए। लेकिन आज भी हाल क्या है आपको मालूम है, आप देखोगे एग्रीकल्चरल लैंड में जो खेती बाड़ी की जो जमीन है उसके अंदर बेटियों का शेयर नहीं है। क्या आपको मालूम है ये बात? और ये बात बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि इंडिया की कितनी % आबादी गांव में रहती है, 65% आबादी गांव वगैरह में रहती है, 65%। तो ये जो कह रहे हैं दिया गया, और वही चीज में मुस्लिम महिलाओं को मिलता है जो उनका शेयर है। वो शेयर कितना है, वो शेयर के अंदर आप देखोगे कि इस्लाम के अंदर कुछ चीजों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:1 होता है, बेटा और बेटी देखेंगे तो बेटे का शेयर डबल होता है बेटी से। भाई का शेयर, अगर भाई और बहन देखेंगे, भाई का शेयर डबल होता है बहन से। हाँ, कुछ केसेस के अंदर इक्वल भी होता है, कुछ केसेस में औरतों का शेयर ज्यादा भी होता है। हाँ, जैसे उसकी कई मिसालें कल की स्ट्रीम में बताई गई। लेकिन कई केसेस में जैसे बेटा बेटी जो मेन जो केस होते हैं, बेटा और बेटी जो होते हैं, तो बेटे को डबल मिलेगा बेटी से। लेकिन इस्लामिक शरिया के अंदर क्या आपको पता है कि जो घर के खर्चे की जिम्मेदारी है, शादी से पहले घर के खर्चे की जिम्मेदारी एक लड़की की शादी से पहले उसके अब्बा पर है या उसके भाई पर है। अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई पर है। और शादी के बाद उसके शौहर पर है या शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बेटे पर है। उसके खुद के ऊपर कभी है नहीं है। 100% फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्दों पे रखी गई है। तो विरासत में जो शेयर मिलेगा, साथ साथ में उनको जिम्मेदारी भी संभाली गई है। शेयर तो दिया गया है डबल, जो खास ऐसे बेटा बेटी वाले शेयर में केस में जहां उसको खर्चा संभालना है तो वहां पे डबल दिया गया। हाँ, माँ बाप में सेम है, माँ बाप में दोनों का 1/6 थे, क्योंकि माँ बाप के अंदर वहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल नहीं होता है ज्यादा, यहां पे ज्यादा एंगल होता है 2:1। लेकिन सवाल क्या है कि साथ में जहां पे ये लोगों ने औरतों को बराबर विरासत में हिस्सा दिया, औरतों को विरासत में जब बराबर हिस्सा दिया, मर्दों और औरतों का बराबर होगा, बेटा बेटी का बराबर होगा, साथ में एक और चीज गिफ्ट में मिली है। क्या चीज मिली है मालूम है? ये देखिए कि जो स्पाउसेस होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, दोनों पर फाइनेंशियल जिम्मेदारी इक्वल।
इस्लाम के अंदर फाइनेंशियल जिम्मेदारी किस पर है? शौहर पर है। कितनी? 100%। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तुम खुद खाते हो वो खिलाओ, जो खुद पहनते हो वैसा पहनाओ। सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? सूरह निसा सूरह 4:34, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर जिम्मेदार है, मतलब पूरी जिम्मेदारी उन पर है 100%। यानी कोई औरत अगर करोड़पति भी हो तो भी उसे खर्चा नहीं करना है, जिम्मेदारी उस पर नहीं है। और अगर उसके पास बिजनेस हो, जॉब हो, सर्विस हो वगैरह, हलाल जायज दायरे में अगर उसके पास हो तो भी उस पर घर की जिम्मेदारी नहीं आएगी। घर की जिम्मेदारी टोटल हस्बैंड पर ही है। हाँ, विरासत में उसको शेयर मिलेगा, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन औरतों को जब उन्होंने शेयर दिया तो साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। अब उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये आया है कि आप देख सकते हो कि सर्वे में आता है, ये देखिए 81% औरतें कहती है कि उनको जॉब में, जब वो बाहर जॉब करती है ना, तो कोई ना कोई टाइप का सेक्सुअल हैरेसमेंट मिला है, कोई ना कोई टाइप का। 81%। सवाल ये उठता है कि वो 81% सेक्सुअल हैरेसमेंट के बावजूद जॉब क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि घर की जिम्मेदारी है ना उन पर। महीने के आखिर में खर्चे का हिस्सा उनको भी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों स्पाउसेस पर है। इस्लाम ने सिस्टम क्या कहा? नहीं, 100% मर्द पर है, औरतों पर जरा भी नहीं। और वो आदमी कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, हाँ, वो आदमी कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि उसको सवाब मिल रहा है, सवाब मिल रहा है, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा उसका, लेकिन ये कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है जो अल्लाह ताला ने दिया है। तो आगे ये देखिए कि ये चीज के अंदर क्या रिजल्ट पैदा हुआ है। आइए हम आगे देखते हैं। बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल विवाह 12 साल की उम्र पे शादी कर देते थे। 12 साल पे शादी करो तो लड़कों तो 12-13 साल का करो ना, तो ससुरा लड़कवा रहता था 30 साल का, लड़कियां रहती थी 12 साल का, ये ना गलत हो जाता था। तो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, लेकिन हिंदू धर्म ने शिक्षा को अपनाया। उसने लगा कि नहीं, ये जरूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए हिंदू धर्म आगे निकल गया वहाँ पे समाज के लिए। लेकिन ये अभी भी लोग कट्टरता पुराने वाला हम फॉलो करेंगे, अपडेट लाएंगे नहीं यहाँ पर। तो सरकार ये जो अपडेट लाने वाली बातें मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपडेट किस चीज को करना पड़ता है? जो इंसान की कोशिश होती है उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। मिस्टेक्स होती है। मोबाइल है, आगे का मोबाइल इससे बेटर आएगा, इससे अच्छा हायर वर्जन पैदा होगा, हायर वर्जन में लोग शिफ्ट होंगे, अपडेट होता रहेगा। क्यों अपडेट होगा? क्योंकि इंसान की कोशिश है। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि भाई आसमान और जमीन का जो बनाने वाला मालिक है, जिसने इतने अपडेटेड सिस्टम से यूनिवर्स को बनाया, आप देखो ना, उसकी कायनात को देखो, कितना अपडेटेड, परफेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकते आप। तो वही मालिक जिसने हमें बनाया, हमारी बॉडीज को बनाया, सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, वो मालिक है। उसको हम लोग मानते हैं कि वो अल अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, पहले से अपडेटेड है। अल खबीर, अल खबीर, हर चीज की खबर है उसके पास, पहले से है, अपडेटेड है, वो पहले से अपडेटेड है। हम लोग अपडेट होते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर भी 100% तक नहीं पहुंचते, अनअपडेटेड भी रह जाते हैं। लेकिन वो अल खबीर है, अल हकीम है, हिकमत वाला है, वाइज है। हमारी हिकमत होती है ना, प्रोपेगेंडा के आगे चली जाती है। हम लोगों को मालूम है शराब से बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी शराब हम लोग बैन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिजनेसेस चलते हैं, लॉबीज हैं जो प्रोपेगेंडा करती है, एडवर्टाइजमेंट होती है वगैरह। शराब से जिंदगियां बर्बाद होती है, लेकिन हमारा अपडेट करके भी फायदा नहीं होता हमारा। तो यहां क्या है ना, इस्लाम ने जो चीज दिया है वो मालिक की तरफ से। आप देखो ना, कुरान अल्लाह की किताब है, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जो उसके अंदर जो मैसेज है, प्योर मैसेज, जो उसके अंदर साइंटिफिक मिरेकल्स है, जो उसमें पेशेंट गोइयां हैं, जो प्रूव हो चुकी है। कल हमारी स्ट्रीम होती है संडे को, वाई इस्लाम 100 रीजंस, कई हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं, हम 100 टाइप के रीजंस देख रहे हैं। 100 रीजंस नहीं, उसके अंदर 100 टाइप के रीजंस, तो हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे आपको हंड्रेड्स ऑफ रीजन मिलेंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, और इनके पास इसी वजह से ये चीज जो पहले से आई है, सही आई है, इसलिए अपडेट करने की जरूरत नहीं। अपडेट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो उसूल मिला उसके एप्लीकेशन में हम देखते हैं। जैसे उन्होंने बताया खम्र, कुरान में आता है खम्र, और खम्र का डेफिनेशन है मा खामर अल, जो अक्ल पे पर्दा डाल दे, मतलब खम्र यानी शराब, नशा। तो उसके अंदर हम देखते हैं ड्रग्स जो है, जो भी अक्ल पे पर्दा डाल देती है, वो भी खम्र के अंदर है। तो नई नई चीजें आएगी तो ओल्ड चीजें जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करेंगे, और जो ओरिजिनल की नॉलेज नहीं होती है अवाम के पास, तो उन तक पहुंचाना पड़ता है इंफॉर्मेशन, तो वो लोग अपडेट होते हैं। अपडेट इस्लाम नहीं होता है, अपडेट लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, तो ये बात इस्लाम के ताल्लुक से। और आपको, हम सबको ये समझना चाहिए कि भाई हम सब जब रहते हैं अलग अलग मजहब के लोग, तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करें इस चीज के अंदर, ब्लाइंड नहीं रखें, दिमाग को बंद नहीं रखें। अब जो सवाल पूछेंगे मैं आपको इंशाल्लाह प्रूफ के साथ दूंगा, एनालिसिस के साथ जवाब दूंगा। मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन बताना ही चाह रहा हूं कि ये हमारे आंखों के आगे प्रोपेगेंडा हमारा होता है, जो हम समझते हैं यही सही है, जो हम सोचते हैं। आगे खोल के तो देखो क्या है आगे। जो चीज को हम पहले से गलत बोल के रखे हैं, हो सकता है आप जिस चीज को गलत बोल रहे हो वही चीज सही बात है, जरा खोलो तो सही। कहती कि भाई देखिए, वसीयत का जो नियम कानून रहेगा ना, सबका सेम रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम सबका सेम रहेगा, ठीक है। गोद लेने का नियम भी
नहीं, एक मिनट, वसीयत के जो बातें कह रहे हैं, वसीयत वाली बात, तो मैं आपको बता दूं, वसीयत के अंदर मैंने आपको बताया 1/3, लेकिन वसीयत के अंदर एक चीज बहुत जरूरी होती है, हाँ, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप भी इस बात को अप्रिशिएट करें। क्या आपको पता है कि इस्लाम के अंदर वसीयत के अंदर क्या बताया? ला वसीयता ली वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। तो कोई शख्स इस्लामिक लॉ के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता कि भाई मैं बेटे को डबल देना चाहता हूं, मैं बेटी को नहीं देना चाहता हूं, नहीं चलेगा। जो अल्लाह ने दिया वही देना पड़ेगा। वसीयत किसके लिए है? गैर वारिस, वारिस के लिए नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि दूसरे लॉज के अंदर ये चीज चेंज हो जाती है। हाँ, ये चीज चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो अपने कानून, अपने वसीयत के जरिए विरासत का कानून को शख्स बदल सकता है। इससे क्या होता है मालूम? बात समझिए। मैं जो आपके सामने बता रहा हूं ना, कि जो आपने देखा कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, यहां पे देखिए नीचे की लाइन में देखिए, हाँ, जो 1 करोड़ से ज्यादा सिविल केसेस पेंडिंग है, 1 करोड़ से ज्यादा। तो ये जो सिविल केसेस है, इसमें से 76% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस्लाम ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हारा जो शेयर है वही मिलेगा, बस जो तुम्हारा शेयर है वही मिलेगा। इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। फिक्स शेयर है। फिक्स शेयर से क्या होता है? डिस्प्यूट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको जो दिया गया, अल्लाह ने दिया है, वो कोई आपके अब्बा ने नहीं दिया, तुम्हारी अम्मी ने नहीं दिया, वो फिक्स अल्लाह का दिया हुआ शेयर है, बस वही रहेगा। वसीयत के जरिए चेंज नहीं हो सकता, जो ये बोल रहे हैं ना वसीयत का सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पे ये डाइवर्सिटी होती है, इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ क्या लोग समझते हैं ना कि जैसे ये सब चीज बैकवर्ड जो बोल देते हैं, इस्लाम की चीज बैकवर्ड है, इसलिए अपडेट करने की जरूरत है। ये बात रॉन्ग है, ये सोच ही रॉन्ग है। एक तरह से जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के रीति में छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल ये नियम बना देगा कि भाई मैरिज का मकाम किसने दिया? रिलीजन ने दिया। शादी को शादी क्यों समझते हैं हम उसको रिलीजन की वजह से समझते हैं। तो शादी, तलाक, ये सब चीज रिलीजन के हिसाब से रीति भी है और रिलीजन के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस भी है। और बल्कि ये रीति वाली बात जो बोल रहे हैं ना, ये भी इनके पास प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या आगे का जो ड्राफ्ट होगा या जो भी चीज होगा, वो सब चीजें अनक्लियर है इस टाइम पर। सब चीजें अनक्लियर है जी। आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तलाक दीजिए, और तलाक पॉसिबल भी है। रीजन समझिए तलाक का क्या है। मैं बहुत लोग में विवाद हो जाता है। महिलाओं में वो खराबी जानते हैं क्या होता है? जब इनको गुस्सा चढ़ेगा तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना बोल रहे हैं। ऐसा बात बोल देगी सब ना कि आदमी पगला जाएगा वहाँ पे। गुस्सा के आधा 80% तलाक केवल जुबान की गंदगी से होता है। इतना टफ वर्ड बोल देते हैं कि दिल के तकलीफ है। कह देंगे तू और ऐसा अच्छा था हमारा रिक्शा वाला से बिया हो गया रात। बताइए ये गलत बात है कि नहीं? रिक्शा वाला से बिया। एक पुरुष क्यों जाना जाता है? कमाने के लिए। मुख्य रूप से वो कमाने के लिए जाना जाता है कि कभी भी ये कमाएगा। जिस वजह से वो जाना जाता है कमाने के लिए, तो तू बोलती है कि रिक्शा वाला से बिया हो जाता है, यानी कमाने के लेवल में तूने सबसे नीचे फेंक दिया उसको, फेंक दिया ना। इसी में पुरुष कह देगा महिला को कि महिला क्यों जानी जाती है? इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। कह देगी तोरा से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, ये जो उन्होंने कहा ना कि भाई कभी बीवी गुस्से में आकर कुछ बोल रही है और आदमी गुस्से में आके तलाक कह सकता है, वो तो मैं बता चुका हूं आपको कि गुस्से में आके वो डायरेक्टली तलाक नहीं बोल सकता। गुस्से में आके डायरेक्ट तलाक नहीं बोल सकता है। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं, इनको यहाँ पे बात समझना चाहिए कि भाई इस्लामिक लॉ के अंदर मर्द को तलाक का राइट दिया गया है, एक लिमिटेड, कि भाई ये कानून के तहत तुम तलाक दे सकते हो। ऐसे नहीं कि कभी भी उठ के तलाक कह दी। उसका टाइम और सिस्टम है। सिस्टम के तहत सूरह 65 वर्स 1 सूरह तलाक की पहली आयत है ना, वहीं से बात मिलती है। सिस्टम के तहत तलाक देने कहा गया। लेकिन औरतों को अगर तलाक चाहिए तो उसको या तो हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, या तो हस्बैंड नहीं दे रहा है, काजी के पास जाएगी, काजी के पास से जाकर खुला लेगी, या काजी उसके अंदर निकाह फस्ख करेगा। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना कि औरतों को गुस्सा आ जाए, तो यही बात है भाई, आप खुद अपनी जुबान से बोल रहे हो। जो चीज के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर औरतों को क्यों राइट नहीं है कि डायरेक्टली जाके तलाक दे दें। हाँ, औरतों को क्यों राइट नहीं है? तो यहाँ आप देखोगे कि औरतों को जो चीज अल्लाह ने नहीं दिया, उसमें भी विजडम है कि भाई औरतों डायरेक्टली कहने का इजाजत नहीं है। वो जाएगी काजी के पास जाके प्रेजेंट करे, उसको कन्विंस करे, अपना केस प्रेजेंट करे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ। हाँ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, उसको मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं जरा उसकी पावर पॉइंट खोल रहा हूं, एक चीज जिसे समझ सकते हैं लोग ये बात को इंशाल्लाह। हाँ, बहुत फनी बात है, जो लोग बोलते हैं उनको काश ये बात पता होती। इन्होंने बात कही, मोर डिवोर्स इनिशिएटेड बाय विमेन, ऊपर स्पेलिंग में मिस्टेक है, इनिशिएटेड बाय विमेन। क्या है?
बीबीसी की रिपोर्ट है, ये यूएसए की खास है, कि इसके अंदर रिपोर्ट में क्या आया, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मुझे इंडिया की नहीं मिल पाई, मैं सर्च किया, अगर मिल जाए किसी को तो जरूर मुझे भेजिए। ये यूएसए की और यूके की रिपोर्ट्स मिल रही है। तो यूएसए के अंदर ये है मामला कि जो डिवोर्सेस जो इनिशिएट होते हैं, जो शुरुआत की जाती है कि भाई मुझे तलाक चाहिए, तो कौन डिवोर्स इनिशिएट करता है, तो आता है फिगर है 70%। और अगर औरतें एजुकेटेड हो, कॉलेज एजुकेटेड हो, तो 90% जो इनिशिएट किया जाता है, औरतें कहती है कि हमें अलग होना है, औरतों की तरफ से सेपरेशन की वो आती है 90% केसेस में। मैं नहीं कह रहा हूं सबके सब गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं सबके सब गुस्से में बोल रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर वो लोग भी तो डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, वो सिस्टम के अंदर भी डायरेक्ट दे सकते हैं क्या? तो इस्लामिक सिस्टम के अंदर भी औरतों को जाना है कोर्ट में, जो इस्लामिक काजी, इस्लामिक कोर्ट होता है, वो उसको अपने तौर पे मामला सॉल्व करना है कम्युनिटी लेवल पर। आगे हम ये देख रहे हैं कि उसी तरह यूके के अंदर 62% डिवोर्सेस वुमेन से इनिशिएट किया हुआ है। अब आप देखोगे डिवोर्स रेट कितना हाई है कि अगर 100 शादियां होती तो 53 डिवोर्स हो जाते हैं अमेरिका में, और बेल्जियम में 100 शादियां होती 71 डिवोर्स हो जाते हैं। तो ये जो फेल्ड सिस्टम है, जो आज यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए यहाँ लाने की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओकरा के फेंक दिया नीचे, ये एकरा फेंक दी नीचे, ले मार हो गया यहाँ पे। सबसे गलत बात है, आप लोग की भी जब शादी ब्याह होगी, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, तो कह दीजिएगा तुमको आज जितना बोलना है बोल दो, हम कल बोलेंगे, तुरंत मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। सही बात समझ में आएगा? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नियम आना चाहिए। लेकिन इसको ना मीडिया इस तरह से दिखा रहा है ना कि ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा देश के लिए, कुछ साबित नहीं हो। समझ आएगा? सही बात है, ये कोई गेम चेंजर ऐसे भी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ एक डिवीजन हो जाता है, लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं। अगर लोग समझदारी से बात करें, यहाँ से मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ सब धर्मों वालों की बात हो रही है। और मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है, जो आज अपलोड हुआ है प्लस टीवी पे और ज़ेड पटेल चैनल पे भी, आप लोग वो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने 10 प्रूफ दिए कि सिर्फ मुस्लिम्स का टॉपिक है ही नहीं, ये सबके लिए है और सबके जरिए है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बात करें, और समझदारी, बेटर सेंस आई होप विल प्रिवेल इंशाल्लाह, कि लोग समझेंगे और बेटर सेंसेस में प्रिवेल होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं अमेंडमेंट्स जो आते हैं लोगों में, तो उसी तरह अगर मान लो कि कहीं कोई लॉ है और उसके अंदर लोगों में जो अप्लाई किया गया है उसके अंदर कहीं मिस्टेक है, तो वो लॉ को इम्प्रूव कर सकते हैं कहीं, कि भाई ये एप्लीकेशन में यहाँ इम्प्रूव करना है, या ये चीज के अंदर ये चीज है, बस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो, ये नहीं सही है, सही बात है, और पर्सनल लॉस को ही हटा दो, ये सही बात नहीं है। हाँ जी, तलाक वैसे भी धीरे धीरे बहुविवाह, पॉलीगेमी अब धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दो को शादी कर रहे हैं, क्योंकि हाँ कम हो रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? बेहयाई बढ़ रही है, विदाउट मैरिज रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, वो चीज बढ़ रही है, और उसकी वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है कंट्री का, हमारे लोग, हमारी आगे की जनरेशन खराब हो रही है। समझना चाहिए ना मेरी बात को जी। समाज थूक मार देता, समाज छोड़ो ना, थूको ना, उहे दुगो इतना ना दिमाग। समाज किस चीज पे थूकती है? शादी करके कोई इंसान ऑनरेबल तौर पे जिम्मेदारी लेने तैयार, उस पे थूकती है, लेकिन जो गलत कर रहा है उस पे नहीं थूक रही है। जो गलत कर रहे हैं वो लोगों पे थूकना चाहिए, और सही बात है कि हमारे फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, माशरे को, सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। बेचारा सुसाइड कर लेगा वहां पे। तलाक वगैरह ये तो अब खत्म ही हो गया, तलाक। अरे भाई सुसाइड करना, यहाँ पे बात क्या है ना, वला यखाफूना लौमता लाहिम, अल्लाह ने अपने बंदों के बारे में कहा कि वो मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। मतलब कोई कुछ कहेंगे, भाई तुम सही कर रहे हो ना, तो तुम सही करो, तुम लोगों के कहने पे जियोगे मरोगे, तो तुम्हारा मालिक कौन हुआ? तुम्हारे लोग हुए? तुम्हारा बनाने वाला कौन है? किसकी इबादत करते हो? पब्लिक की इबादत करते हो? नहीं, तुम्हारा मालिक खुश है, वो असल बात है, वो बात है। लोगों के थूकने से हम कुछ डिसाइड कर लेंगे, बढ़ा चुके हैं अलग से चैप्टर में। तो ये आपको कौन सा समझ में आ गया? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, गोवा ने तो लागू कर दिया। समान सिविल संहिता को किस राज्य ने लागू कर दिया? गोवा ने। इसे कंपलसरी लागू क्यों नहीं किया जा सका? जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत भयानक हुए थे, उसी समय लागू कर देता तो ज्यादा विवाद हो जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया राज्य की सहमति। ये गोवा के अंदर ये कह रहे हैं ना कि लागू हो गया, भाई गोवा के लॉ के अंदर पॉलीगमी अलाउड है, जो टॉपिक के खिलाफ ये इतना बोल रहे थे। गोवा के अंदर जो लॉ है उसके अंदर हिंदूज को बाइगमी अलाउड है, तो ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये टॉपिक पर मैंने आप सबके सामने बातें रखी, और सही बात तो ये है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारी कंट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट पे हम है। अगर ये टर्निंग पॉइंट पर हम ये चीज
यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये पूरी कंट्री के लिए खराब है, हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए खराब है। ये वेस्टर्न कंट्रीज का फेल्ड सिस्टम है, उसे इंडिया में लाने वाली बात हो रही है। इस चीज से हम सब के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आगे की जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है। और हमें समझना चाहिए कि आज के जमाने में हमें बेटर सेंस प्रिवेल करके जो ये रिलीजन को दूर किया जा रहा है, रिलीजन और रिलीजियस प्लेसेस के कोई मकाम नहीं। फिर कोई रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जो शादियां होती है, लोग कनेक्टेड होते हैं, हाँ शादियां होती हैं और अपने फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां जाके सॉल्व करते हैं। बहुत सारे ये सब लोड जाएगा कोर्ट के ऊपर, सब चीज कोर्ट के ऊपर जाए, शादी कोर्ट के ऊपर, डिवोर्स कोर्ट के ऊपर। तो ये सब चीज से क्या होता है, ये सब चीज से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और इंडियन पब्लिक का मैंडेट क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट तो पहले से है, लेकिन शादियां कितनी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट से, गिनी चुनी। सब लोग कहां शादी करते हैं, अपने पर्सनल लॉज में शादी करते हैं। तो इंडियन लोगों का मैंडेट भी यही है कि हमें अपने पर्सनल लॉज के साथ करना है। यही बात मैंने आप सबके सामने रखी। आई होप इस टर्निंग पॉइंट पे इंडिया में सही चीज लोग समझेंगे और उसी चीज के मुताबिक जाएंगे। हमें अपने दिल में नफरतों को बचाना है। कई बार नफरत में आदमी कुछ ऐसा कर जाता है जो खुद उसकी आगे जनरेशन के लिए, उसके खुद के फॉलोअर्स के लिए, लोगों के लिए खराब हो। मतलब इसके अंदर ये होता है कि नफरतों को हमें बीच में नहीं आने देना है। वी हैव टू लेट बेटर सेंस प्रिवेल और हम सही समझदारी के साथ फैसला करें और कंट्री को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। ये इस वीडियो को मैंने डिबंक किया और आज क्योंकि वक्त भी थोड़ा ज्यादा चला गया और कुछ मुझे शेड्यूल भी है, तो मैं आज गेस्ट को के साथ बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि कल की स्ट्रीम में मैं वाह इस्लाम के अंदर कुछ प्रूफ्स भी प्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रूथ है, 9:30 की स्ट्रीम है, आप लोग सब जरूर ज्वाइन करें इंशाल्लाह। i+ TV के हमारे चैनल को और दूसरे चैनल्स को आप सब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें इंशाल्लाह। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेगुलरली कोई वीडियो जो इंपॉर्टेंट हो, जो इस्लाम के ताल्लुक से मिस रिप्रेजेंट कर रही है, इस्लाम की बातों को गलत बता रही है, तो हम लोग उसको सही क्लैरिफिकेशन करके सही बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो कवर हो तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में दाएं। हमारे मॉडरेटर्स जो कमेंट मॉडरेट करते हैं वो हम तक आपके सजेशन को जरूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। i+ TV को लोगों तक पहुंचने में हमारा साथ दें और इसका मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, उनको सब्सक्राइब करने कहें और ताकि ये वीडियोस हमारी उन तक पहुंचे। हमारी कोशिश है ऑथेंटिक मटेरियल क्लियर, इजी, आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए इंशाल्लाह। और मैं खान सर से भी लास्ट में ये बात कहूंगा कि आपको ये चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हम सब इंडिया के रहने वाले हैं, हम सब एक दूसरे के यहाँ के वेल विशर्स हैं, हम सब एक तरह से कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब इंसाफ से काम लें। कहीं आपसे कोई चीज़ हुई तो बहादुर इंसान वो होता है जो अपनी गलती कहीं आए साबित हो गई तो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने से छोटे नहीं होते हैं। छोटा बड़ा इंसान तब होता है जब वो कोई गलत चीज पे चले और जानने के बाद चले, तब वो क्या करेगा। सही बात तो ये कि कोई चीज आ गई, मैंने एज अ ब्रदर आपके सामने बातें रखी, इंसानी भाई हो आप मेरे, और आपको मैं इन्वाइट करता हूं कि आप ऑथेंटिक सोर्सेस से इस्लाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करिए। शुक्रिया। इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि